केदारनाथ धाम जिसकी कथा और रहस्य को जो पूरा सुनता है उसकी जन्म जन्मों के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसी निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद ही रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को केदारनाथ धाम के उन 10 रहस्य के बारे में जानकारी देंगे जिसे हमारी भारतवासी बहुत कम जानते हैं। भगवान शिव खुद यहाँ पर 24 घंटे विराजमान रहते हैं और ऐसे में उनकी धाम की कहानी के बारे में जो भी सुनता है वह धन्य हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला रहे केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,750 भरतकुंड का पहाड़ न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ यह मंदाकिनी, मधु गंगा और खीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण घोड़ी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। केदार घाटी में दोपहर है। नर और नारायण विष्णु के 24 अवतार में एक नर और नारायण ऋषि की यहाँ तपोभूमि है। दूसरी और बद्रीनाथ धाम है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरा रहती है केदारनाथ धाम का रहस्य में निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों से लखनऊ से किया गया है। इन शिलाखंड को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी पेमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य वजह से यह है कि केदारनाथ धाम स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंड को पहुंचाना वक्त उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतनी भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर मत तलाश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय इच्छा कैसे खंभों पर रखी गई है। तीसरा रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया, ऐसा कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर विलुप्त हो गया। उसके बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी किधर रहता है और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग कब माना जाता है। पहली 10वीं शताब्दी में मालवा की राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। चौथा, केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दूसरा किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान क्षमा मांगने का सुझाव दिया था, लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 5वीं की नजर में ना आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद नदी सुनिश्चित गए थे, लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर किधर पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन भैंस के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले। तब भगवान शिव को पहचान कर भी मैं भेजू को पकड़ना चाहा तो धरती में समाने लगा। तब भीम ने भेजी का पिछला भाग कस के पकड़ लिया। भगवान श्री पांडव की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ भैंस की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस बहस का मुंह नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाए। 5वां, केदारनाथ धाम और रामेश्वरम धाम का एक सीध में हूं ना। दोस्तों को जानकारी आश्चर्य होगा कि एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर किससे बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिर के बीच में कालेश्वर श्री कालाहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर